हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अपना जो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर है उसमें हमने एडमिशन रिटायरमेंट किया था। आज बारी है डेथ की। काफ़ी सारे बच्चे इस वीडियो के वेटिंग में रह गए, सर डेथ कभी चालू होगा। तो लीजिए आज हम डेथ का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 करेंगे। अभी देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, जो एडमिशन है एडमिशन में हमें टोटल 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिए थे, डेथ में भी हमें 5 दिए गए। मतलब सेम टू सेम, जस्ट लाइक एडमिशन भी सेम है और अपना जो डेथ ऑफ पार्टनर है वो भी क्या है, सेम ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि एडमिशन में पार्टनर क्या हो रहा था, जा रहा था। डेथ में भी पार्टनर हो रहा है तो क्या हो रहा है, जा ही रहा है ना। अगर सपोज 3 पार्टनर, एक पार्टनर की डेथ हो गई तो भी पार्टनर आ रहा है कि जा रहा है? ऑफकोर्स जा ही रहा है। रिटायरमेंट में भी पार्टनर क्या हो रहा है, जा ही रहा है। रिटायरमेंट में क्या था, वॉलेंटरी, मतलब अपनी मर्जी से जा रहा था। किस कारणों से सर उसको हमें क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे। पर जहाँ तक डेथ की बात है वहाँ पर कंपलसरी, अगर पार्टनर मर गया तो उसे कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, बिजनेस में से जा ही रहा है। क्लियर है? डेथ में क्या रहेगा, कंपलसरी हो क्या हो रहा है, रिटायरमेंट ले ही रहा है। मतलब रिटायरमेंट का मतलब कंपलसरी हो क्या कर रहा है, बिजनेस में से जा ही रहा है। अगर बात करें तो सेम एज एडमिशन में भी हम बना रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है? पार्टनर्स कैपिटल, हाफ पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हाफ पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड पेज पे क्या बना रहे थे, हम बैलेंस शीट बना रहे थे। सेम टू सेम यहाँ पर भी हमें सब कुछ सेम ही करना है। एडमिशन में क्या था, जो भी पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो उसका जो कैपिटल अकाउंट है वहाँ पर हम क्या लिखते थे, लोन अकाउंट। एग्जाम्पल, राम अगर रिटायर हो रहा है तो क्या लिखते थे, राम्स लोन अकाउंट। यहाँ पर अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, सपोज एग्जाम्पल यहाँ पर अगर पार्टनर राजेश क्या हो रहा है, डाई हो रहा है, सॉरी यहाँ पर कोई भी पार्टनर अगर डेथ हो रहा है तो वहाँ पर क्या आएगा, एग्जीक्यूटर, नॉमिनी या तो एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट। क्लियर है? आप लिख सकते हो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी लिख सकते हो, या तो नॉमिनी अकाउंट या तो एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट। तीनों में से आपको जो नाम अच्छा लगे वो नाम क्या करना है, लिख देना। क्लियर? आपके पास चॉइस है यहाँ पर, 3 में से कौन सा नाम अच्छा लगे वो लिख देना। ज़्यादातर कोई एग्जीक्यूटर ही लिखते हैं, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी आप लिख सकते हो, खाली एग्जीक्यूटर लिखा तो भी चलेगा। क्लियर है? यहाँ पर अभी देखो पार्टनर डेथ हो रहा है तो जिस दिन को अगर डेथ हुई वहाँ से अभी हम उसको क्या करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा। जितना भी उसका कैपिटल था वो हमें क्या करना, चुकाना पड़ेगा। तो उसके लिए अब याद रखो, जो भी पार्टनर डेथ हो रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 6% पर एनम के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हमें उसे इंटरेस्ट पे करना रहेगा। क्या पे करना रहेगा, इंटरेस्ट पे करना रहेगा। क्लियर है? हमें क्या पे करना रहेगा, उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना रहेगा। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में डेफिनेटली आएगा। अगर डेथ ऑफ पार्टनर है उसको विच परसेंटेज शुड बी इंटरेस्ट पे, तो आपको बोला रहेगा 6%, 12%, 18% या तो 2%। तो आंसर क्या रहेगा, 6% रहेगा। तो चलो लेट हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 आपको पेज नंबर 202 पे दिया गया है। यहाँ पर टोटल 3 पार्टनर है। पहला पार्टनर क्या है, राजेश, राकेश और महेश। क्लियर है? वेर आर इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर का मतलब रेशो क्या रहेगा, इन लोग का सेम रहेगा। सेम मतलब क्या रहेगा, 1:1:1। क्लियर है? तीनों का रेशो क्या रहेगा, 1 रहेगा। मतलब 1 अपॉन कितना रहेगा, 3। पता चला कहाँ से आया 3, मतलब रेशो क्या रहेगा, 1/3, 1:3, 1:3 इनका क्या रहेगा, रेशो रहेगा। इक्वल मतलब क्या दिया गया है हमें, सेम रहेगा रेशो। और यहाँ पर अगर एंट्री देखो कि आपको बैलेंस शीट के नीचे बोला है राजेश क्या हो रहा है, डाई ऑन 30 जून 2019। राजेश कभी डाई हो रहा है, 30 जून 2019 को डाई हो रहा है। एक बात बताओ, मर कभी रहा है, 30 जून को मर रहा है। तो मेरे सर जो थे मुझे ऐसे याद करने का बोलते, देखो 30 जून को मर रहा है तो जिस दिन वो मर गया उस दिन तो उसका सब क्रियाक्रम करेंगे। क्लियर है? उसको जलाना, दफनाना, वो सब काम करेंगे। तो उसके अगले दिन से ही सब काम का चालू होगा ना। जिस दिन वो मर गया उस दिन तो बिजनेस क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो उसके अगले दिन से ही चालू होगा। तो बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा, जून के बाद क्या आ जाएगा, जुलाई। तो हम बैलेंस शीट एज ऑन क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट एज ऑन क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट एज ऑन। उसके बाद जून के बाद क्या आता है, जुलाई। मतलब क्या रहेगा, 1 जुलाई 2000 क्या रहेगा, 19 रहेगा। क्लियर? आपको समझ में आ गया रहेगा। जिस दिन वो मरा उस दिन का डेट नहीं रहेगा। जब अपना एडमिशन में क्या था, जिस दिन को जा रहा है उस दिन का डेट था, आ रहा था। क्लियर है? जिस रिटायरमेंट में तो था, पर जब भी डेट हो रहा है तो जिस दिन 30 जून है तो उसका एक दिन बाद क्या आएगा, 1 जुलाई 2019। बैलेंस शीट एज ऑन क्या आ जाएगा, 1 जुलाई 2019 आपको लिखना है। एडजस्टमेंट नंबर 4, अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप डेथ की बात करें तो ये एडजस्टमेंट नंबर 4 आपको यहाँ पर दिया गया है। क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ द मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट। ये प्रॉफिट लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है, 1,80,000। हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। किसका चाहिए हमें, राजेश का। अरे एग्जाम्पल कॉमन सेंस, जो भी पार्टनर मर गया उसको क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट तो देना ही पड़ेगा, है ना, कि कंपलसरी। जो भी पार्टनर मरा उसने जो भी महीने काम किए रहेगा उस महीने का उसको क्या देना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। तो कैसे काउंट करेंगे, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट रहेगा उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम उसको क्या कर देंगे, प्रॉफिट दे देंगे। तो जस्ट एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ राजेश अपना जो
पार्टनर डेथ हो रहा है उसका नाम क्या है, मिस्टर राजेश। प्रॉफिट क्लियर है, मिस्टर राजेश का क्या फाइंड करना है हमें, प्रॉफिट फाइंड करना है। क्लियर है, तो कैसे पता चला, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था 1,80,000, तो यहाँ पर मैं कितना लिखूँ 1,80,000 मल्टीप्लाई पे, देखो राजेश का रेशो इक्वली मतलब क्या था 1:1, मतलब इसका भी रेशो क्या रहेगा 1:3। पर ये साल इसने पूरा काम किया नहीं, कभी तक काम किया 30 जून के बाद क्या हो गया, वो मर गया तो उसके बाद उसने काम किया नहीं। देखो बैलेंस शीट एज ऑन क्या था यहाँ पर 31 मार्च 2019 दिया गया था। मार्च के बाद क्या था अप्रैल मई जून, 30 जून मतलब पूरा जून महीना भी उसने काम किया, मतलब मार्च महीना काम किया नहीं। मार्च तो 31 यहाँ पर दिया गया है, ऑलरेडी काउंट कर दे दो। अपना अकाउंटिंग ईयर कभी चालू होता है 1 अप्रैल मई जून, देखो ना 30 जून को क्या हो रहा है, मर रहा है, तो कितना महीना हुआ 3 महीना, समझ में आया आपको। 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो अप्रैल मई जून, देखो 30 जून है तो जून भी पूरा महीना, टोटल कितना महीना हुआ 3 महीना। तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय कितना करूँ 12 क्यों, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं 12, और कितने महीने काम किया उसने 3 मंथ काम किया। अगर इसका क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, 3 कैंसिल करोगे 180 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। क्लियर, ये क्या है मिस्टर राजेश का प्रॉफिट आया। अगर इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं तो ये प्रॉफिट आया, पर हमने क्या किया, इसको अज्यूम किया है, टू बी अज्यूम किया कि इतना इस साल भी हमें कितना प्रॉफिट होगा 1,80,000 ही प्रॉफिट होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बोलेंगे। कि जर्नल एंट्री लिखूं तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, क्या आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है, एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं आएगा, क्या आएगा सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा यहाँ पर 15,000 से डेबिट होगा। टू यहाँ पर किसका नाम आएगा, जो भी पार्टनर डेथ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है राजेश, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मिस्टर राजेश कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, मिस्टर राजेश क्या आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। क्लियर, या तो जो भी पार्टनर क्या हो रहा है डेथ हो रहा है उसका क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा, मतलब जो भी पार्टनर अगर डेथ हो रहा है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर डेथ ऑफ पार्टनर। क्लियर है, डेथ ऑफ पार्टनर लिख दूँ मैं, मतलब जो भी पार्टनर डेथ हो रहा है उसका नाम आ जाएगा। तो एंट्री क्या बना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा राजेश कैपिटल अकाउंट। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों सस्पेंस, क्योंकि मैंने बताया ये जस्ट क्या करें अज्यूम करें, लास्ट ईयर हमें इतना प्रॉफिट हुआ था 1,80,000, तो इस साल भी हम अज्यूम करें उसको, उस प्रॉफिट के हिसाब से क्या करें निकाल के दे देते। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट। अभी एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट। इसको क्या करना है, हमें जो अपना फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें क्या करना है ट्रांसफर करना है। देखो हम क्या बना रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पर क्या नाम देना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, मतलब एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा नहीं, एडजस्टमेंट अलग है सस्पेंस अलग है। तो ये जो इसका प्रॉफिट आया ये कहाँ जाएगा, अपना असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, तो ये जो आया ये कहाँ लिखेगा, इसको बैलेंस शीट असेट साइड पे लिख देंगे। क्लियर, ये कहाँ चला जाएगा असेट साइड पे आ जाएगा। और ये पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड, ये असेट साइड पे क्या लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 15,000, और ये राजेश कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है क्रेडिट में, तो ये कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, वहाँ क्या लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिख दोगे, कितना लिखोगे 15,000 लिख दोगे। क्लियर है, डोंट वरी, अभी भी आपको नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं बुक में जाके आपको डेफिनेटली अच्छे से कराऊंगा तो और एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, राजेश राकेश एंड महेश वेर इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर का मतलब क्या रहेगा, रेशो क्या रहेगा 1:1 रहेगा ऑन 31 मार्च 2019। देयर बैलेंस शीट वेयर एज फॉलो ऑन 31 मार्च 2019, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कैपिटल दिया गया है, यहाँ पर कुछ असेट साइड में दिया गया है। अगर एंड में देखो प्रिपेयर क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या प्रिपेयर करना है हमें बैलेंस शीट ऑफ अ कंटिन्यूइंग फॉर्म। तो बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा, देखो यहाँ पर कभी डेट हो रहा है और 30 जून, मतलब जून के बाद क्या आता है जुलाई, तो यहाँ पर बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा 1 जुलाई रहेगा, क्या रहेगा 1 जुलाई 2019 रहेगा। क्लियर है, तुम बोलोगे सर 30 जून क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर 30 जून दिया तो एक दिन बाद क्या रहेगा 1 जुलाई रहेगा। क्लियर है, और यहाँ पर देखोगे आप कैपिटल कहाँ जाएगा, अपना पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, सेम टू सेम हमने जैसा किया था एडमिशन में सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। कैपिटल कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, वहाँ पर क्या लिखोगे आप बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखोगे,
सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेपर और ये सब कहाँ जाएगा, सीधा लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। सेम एज अ लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स में, फर्नीचर असेट्स में, डेटर असेट्स में, स्टॉक असेट्स में, कैश असेट्स में, सारा का सारा कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा। एडजस्टमेंट देखते क्या बोल रहे, राजेश डाई ऑन, राजेश मतलब कौन, अपना फर्स्ट वाला पार्टनर क्या हो रहा है, डाई हो रहा है, कभी हो रहा है ऑन 30 जून ऑफ द फॉलोइंग। फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड एट मार्केट प्राइस, मतलब एडजस्टेड टू बी मार्केट प्राइस कितना दिया है, 3,40,000 दिया है। अगर बुक में देखोगे तो फर्नीचर का प्राइस कितना दिया है, 3 लाख, और अभी कितना हो गया 3,40,000, मतलब 40,000 का क्या हो रहा है, ये अप्रीशिएशन हो रहा है। क्लियर है, 40,000 क्या हो रहा है, अप्रीशिएशन हो रहा है। तो एक काम करूँ मैं, फर्नीचर को क्या करूँ, स्टार कर दूँ। क्लियर है, स्टार किया मतलब 3 लाइन हमें छोड़ना है। लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी डेप्रीशिएट, तो लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार करूँ। डेप्रीशिएट मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम एज अ डेप्रीशिएट, देखो आप सिंपल ये 4 लाख का 10% निकालोगे तो 40,000 लेस करना है यहाँ से। प्रोवाइड RDD 5% ऑन डेटर, तो डेटर में से क्या करना है, 5% RDD आ जाएगा आपको, वो भी क्या करना है, लेस करना है। ये क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ राजेश टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट वॉज, कितना दिया है, 1,80,000। मतलब सिंपल सा कैलकुलेशन मैंने आपको बोर्ड पे बताया, 1,80,000 है और राजेश है, उसका शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वली, मतलब 1:1:1, मतलब क्या रहेगा, 1/3 रहेगा। क्लियर, उसका रेशो क्या है, 1/3। उनका कितने महीने के, देखो जून को डेट हो रहा है, तो उसके पहले अपना अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च था, तो अप्रैल 1 महीना, मई, जून 30 को तो क्या हो गया, मर गया ना वो, तो कितना महीना हुआ, 3 महीना, तो 3 कितना आ जाएगा, 12। तुम बोलोगे 12 कहाँ से है, साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो ऐसे करके आपको आंसर मिल जाएगा, आप करोगे तो आपको आंसर आएगा अराउंड 15,000 के आसपास आपको आंसर आएगा। ऑलरेडी मैंने ये बोर्ड पे आपको बता दिया है क्या कैसे करना है। आप इतना चीज़ें तो अच्छे से ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्या कैसे कहाँ पर जाएगा, डेफिनेटली आप इतना ट्रांसफ़र कर लीजिए, मिल के सम सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने बताया था आपको, कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। मैंने बताया था हाफ पेज पे क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हाफ पेज पे क्या रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑलरेडी एडमिशन में करा वैसा ही है, यहाँ पर बैलेंस शीट रहेगा। कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन मैंने लिख दिया, सारे का अमाउंट लिख दिया। राजेश क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो राजेश डाई हो रहा है, तो राजेश को मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। जस्ट आपको पेंसिल से करना है कि आप आइडेंटिफाई करो राजेश क्या हो रहा है, डाई हो रहा है। क्लियर है, और यहाँ पर अगर देखोगे तो सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेपर और बैंक लोन कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। स्टार नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में लिखा। सेम एज अ लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर को स्टार है तो इनर में लिखे क्या कर दिया, 3 लाइन मैंने छोड़ दिया। स्टॉक और कैश को स्टार नहीं था तो डायरेक्ट कहाँ लिख दिया, मैंने आउटर में लिख दिया। अभी वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, मैंने बताया था बैलेंस शीट एज ऑन क्या आएगा, 1 जुलाई 2019 आएगा। वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर शुड बी एडजस्टेड टू द मार्केट प्राइस, कितना दिया है, 3,40,000, और बुक में कितना दिया है, 3 लाख। मतलब अपना फर्नीचर का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, देखो 3,40,000 दिया, मतलब 40,000 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐड अप्रीशिएशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐड अप्रीशिएशन। क्लियर है, कितना बढ़ रहा है, 40,000, तो आउटर में कितना आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्लियर है, 3,40,000 अपना वैल्यू आ जाएगा। सेम एज इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, अप्रीशिएशन हुआ तो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। यहाँ पर क्या लिखो, बाय फर्नीचर लिखो। क्लियर है, फर्नीचर अमाउंट कितना हुआ, 40,000, तो मैं यहाँ पर कितना लिख दूँ, 40,000 लिख दूँ। आगे क्या बोल रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी डेप्रीशिएट, कितना हो रहा है, 10%, तो लैंड एंड बिल्डिंग को क्या कर रहे हैं, लेस करूँगा, तो लेस यहाँ पर हो जाएगा डेप्रीशिएशन @10%, डेप्रीशिएशन @10%। क्लियर है, अभी देखो 4 लाख का कितना निकालना है, 10% निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन कितना आ जाएगा, 100। 0 कैंसिल करूँ तो कितना आएगा, 40,000 मेरे को आ गया। क्लियर है, इसको लेस करना है तो आउटर में कितना आएगा, 4 लाख में से 40 गया तो आंसर कितना आएगा, 3,60,000 आएगा। और ये 40,000 मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑफकोर्स डेप्रीशिएशन हो रहा है तो वैल्यू कम हो रहा है, तो मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड। प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में, लॉस हो रहा है तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर क्या लिखूँ, लैंड एंड बिल्डिंग में लिख दूँ। अमाउंट कितना लिख दूँ मैं, 40,000। कितना लॉस हुआ, 40,000। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 3,60,000 लिख देते हैं, यहाँ पर 3,40,000 लिख देंगे। नहीं, जितना वैल्यू कम हुआ उतना ही वैल्यू जो हमने माइनस किया, ऐड किया, वही वैल्यू आएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइड RDD 5% ऑन डेटर, मतलब डेटर में से क्या करना है, 5% लेस करना है। तो लेस यहाँ पर क्या लिखूँ, RDD @ 5%। क्लियर है,
तो देखो ये कितना है, 3 लाख का मुझे कितना निकालना है, 5% निकालना है। क्लियर है, 5 अपॉन कितना आ गया 100। अगर करोगे तो मुझे पता है, देखो 3000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 15000 हो जाएगा। इसको क्या करना है, लेस करना है। अगर लेस करोगे तो आउटर में कितना आएगा, 2,85,000 मुझे आंसर आएगा। क्लियर है, ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आरडीडी क्या हुआ, लॉस हुआ। तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो 2 लाइन बच गया। अरे बच गया तो अच्छी बात है ना, अच्छा दिख रहा है। चलो यहाँ पर एडजस्टमेंट है, देखो कैसा अच्छा दिख रहा है कि नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। सेम एज अ डेटर को आरडीडी कितना, मतलब 5% मैंने लेस कर दिया तो कितना आ गया अपना 15,000। आउटर में कितना आएगा, 2,85,000 आएगा। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑफकोर्स आरडीडी मतलब लॉस हुआ। तो 2 यहाँ पर क्या लिखो, आरडीडी लिखो, या तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो आप डेटर भी लिख सकते हो। क्लियर है, डेटर्स अकाउंट भी लिखो, यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट, यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट लिखो। चले कितना आ गया अपना 15,000 आ गया। क्लियर है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया। अभी देखोगे तो क्या बोल रहे, एडजस्टमेंट नंबर 4, द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ मिस्टर राजेश कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। जैसा मैंने बताया था, हमें यहाँ पर वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा। राजेश प्रॉफिट कैसे आया था, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन कितना करोगे 12, क्योंकि 3 मंथ है, ये 3 क्या दिया गया है हमें, मंथ दिया गया है। और ये कितने महीने होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, 12 में से 3 महीना है, तो 12 3/12 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 1/3 ये क्या उसका रेशियो दिया है, और करोगे तो 15,000। तो उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट। काफ़ी सारे बच्चे बोलते रहे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों आएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इसके लिए आएगा क्योंकि यहाँ पर तो जस्ट हम आइडेंटिफाई करें कि हाँ चलो इतना प्रॉफिट होगा, अज्यूम करें। ये प्रॉफिट तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के साथ हम जस्ट अज्यूम करें। इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आएगा। क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं आएगा, क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट। 2 क्या आ जाएगा, राजेश, और सस्पेंस अकाउंट का ये कहाँ जाएगा, असेट साइड में चला जाएगा, और ये राजेश कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। मतलब जो भी पार्टनर डेथ हो रहा है उसका नाम आ जाएगा डेथ ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसका नाम क्रेडिट में रहेगा। डेबिट में किसका नाम रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट में, तो ये कहाँ जाएगा, असेट साइड। तुम बोलोगे एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं, अरे ये सस्पेंस अकाउंट है, तो कहाँ जाएगा अपना बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, सस्पेंस अकाउंट कितना आया था 15,000, तो मैं यहाँ पर कितना लिख दूँ, 15,000 लिख दूँ। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कहाँ था, डेबिट में, तो असेट ऑलवेज डेबिट साइड, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अभी देखो क्रेडिट में क्या है, राजेश कैपिटल, तो राजेश कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। वहाँ पर क्या लिखा है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या आ जाएगा, बाय, पता है ना अपनी बुक में अपना नाम नहीं आएगा। देखो राजेश कैपिटल अकाउंट कहाँ पर था, क्रेडिट में, तो उसकी नाम नहीं आएगा, इसका नाम आएगा डेबिट में आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। कितना था राजेश में, 15,000, तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूँ, 15,000 लिख दूँ, और बाकी सब मैं क्या करूँ, डैश कर दूँ। अभी देखोगे तो अब सारा सम अपना हो गया है। क्लियर, अभी बारी आई टैली। तो टैली स्टार्ट करते समय हमें क्या रहना चाहिए, पेंसिल पेन। आप देखोगे 2 ही चीज़ें हैं यहाँ पर, तो ये आप करोगे तो इसका कैलकुलेशन 40 + 15 कितना होगा, 55,000 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर भी मैं कितना लिखूँ, 55,000 लिखूँ, और यहाँ पर 55 में से 40 किया तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। इसको नाम क्या देना है, सेम एज एडमिशन में क्या लिखते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा अपना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करूँ, लिख दूँ कौन से तीनों पार्टनर में चला जाएगा अपने पास, राजेश, राकेश और महेश। तो यहाँ पर मैं लिखूँ राजेश कैपिटल अकाउंट। उसके पहले ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। क्यों, क्योंकि अपना देखो ना डेबिट ऑल एक्सपेंस ज़्यादा है, क्रेडिट कम, तो आप लिख सकते हो, नीचे लिख देना, मैं ज़रा भूल गया तो नीचे लॉस लिख देना। क्लियर, आप नीचे लॉस लिख देना। राजेश कैपिटल अकाउंट, राकेश कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, राकेश कैपिटल अकाउंट, और क्या आ जाएगा, महेश कैपिटल अकाउंट, और क्या आ जाएगा, महेश कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, महेश कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अभी रेशो क्या था, इक्वल का क्या होता है, 1:1:1, मतलब कितना आ जाएगा ये 15,000 मल्टीप्लाई बाय कितना लिखूँ, 1/3। सेम एज यहाँ पर भी 15,000 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, 1/3। रेशो 1:1 इक्वली मतलब क्या रहेगा, 1:1:1 मतलब क्या रहेगा, 1/3 आ जाएगा। तो सबको करोगे तो 5,000। क्लियर है,
तो ये कहाँ आया क्रेडिट में, तो कहाँ जाएगा डेबिट में। मैंने बताया था क्रॉस में क्या होता है ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5000 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 5000, हमें आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, कहाँ से आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है, एडजस्टमेंट अकाउंट। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ तो आपको ब्रैकेट में लिखना है, लॉस लिखना है। क्लियर है, ये टू है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी टैली करना है तो सिंपल ही टैली करना है। देखो अगर आप, मैंने बताया था अगर जो राजेश चाह रहा है उसको आप क्या नाम दोगे, आप अपना एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्लियर है, यहाँ पर आप एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट लिख सकते हो, नॉमिनी लिख सकते हो या तो एडमिनिस्ट्रेशन लिख सकते हो। तो वेरी फर्स्ट में अगर राकेश का टैली कर रहा हो तो यहाँ पर देखो 5,15,000 तो कितना आएगा 5,15,000 अपना आ जाएगा। क्लियर है, 5,15,000 आ जाएगा। सेम एज यहाँ पर भी सेम कितना लिखूँ मैं 5,15,000 लिखो। क्लियर है, 5 दोनों साइड कितना आ जाएगा देखो 5,15,000 5,15,000 5,15,000 में से 5 लाख गया तो आपको पता है कितना आंसर आएगा 5,10,000 आंसर बचेगा। क्लियर है, कितना आंसर बचेगा 5,10,000 बचेगा। इसको क्या नाम दोगे, देखो कौन था अपना राजेश, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा राजेश एग्जीक्यूटर, आप लिख सकते हो एग्जीक्यूटर अकाउंट, राजेश एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा राजेश एग्जीक्यूटर अकाउंट, आपने लिख दिया। क्लियर है। अभी देखो इन दोनों पार्टनर का टैली करना है तो यहाँ पर तो सिंपल ही मैं अलग पेन से लिखता हूँ कि आपको आइलैंड, ये तो कितना है दोनों का 2 लाख है, यहाँ पर भी कितना है 2 लाख आ जाएगा। क्लियर है, दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर है तो 2 लाख यहाँ पर भी सेम कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2 लाख में से 5,000 गया तो कितना आंसर आता है 1,95,000। यहाँ पर भी दोनों में कितना लिखूँ 1,95,000। पता चला 5 लाख माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 1,95,000 हमें आंसर आएगा। इसको तो सेम ही देना, यहाँ पर क्या था बैलेंस ब्रॉट डाउन तो यहाँ पर क्या रहेगा बैलेंस कैरी डाउन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू बैलेंस, तो क्या आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, हमें आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सेम ऐसा ये कहाँ जाएगा दोनों लाइबिलिटी में जाएगा, पहले हम कैपिटल लिख देते हैं। क्लियर है, यहाँ पर मैं लिख दूँ वेरी फर्स्ट में लिखूँ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। देखो अपना राजेश डेड हो रहा था तो बचा कौन राकेश और महेश। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा राकेश कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर मैं लिखूँ राकेश और नीचे क्या लिखूँ मैं महेश। क्लियर है, राकेश का कितना आया था दोनों का 1,95,000। क्लियर, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको पता है कितना आंसर आएगा 3,90,000 अपना आंसर आ जाएगा। सेम एज जो अपना राजेश था वो क्या हो रहा है डेड हो रहा था तो राजेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर लिखो, लोन अकाउंट लिखना है तो लिख सकते हो एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। क्लियर है, लोन अकाउंट आपको लिखना है। क्लियर है, और यहाँ पर आ जाएगा कितना आया था 5,10,000 आ जाएगा। क्लियर, आप चाहो तो यहाँ पर भी एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट भी लिख सकते हो। क्लियर, आप चाहो तो ऊपर लोन अकाउंट भी लिख सकते हो। क्लियर, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी लिख सकते हो। अगर इसकी बात करें टैली की, अगर टैली करेंगे तो आपको एग्जैक्ट इसका टैली आ जाएगा 12 लाख आ जाएगा। क्लियर है, आप करोगे तो दोनों साइड का टोटल आपको कितना आ जाएगा 12 लाख आपको टोटल आ जाएगा। अगर बात करें बुक की तो बुक में अपना जो ये जो था लॉस अपना जो था वो एक्सक्लूडली राइट दिया गया। अगर देखोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का लॉस कितना दिया है 5 लाख, पर बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पर 12,90,000, पर 12 लाख से अपना आंसर आएगा। डेफिनेटली यही आंसर मेरा राइट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।